ओके। देखिए, कल जो है ना हमने ये जो टाइप है, ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें टाइप नंबर 7 जो चल रहा था, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घट और बढ़ जाएं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन देखे थे? दो। दो देखे थे ना, ठीक है। आज हम आगे के क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। हमने एक पहला क्वेश्चन वो देखा था और एक क्वेश्चन ये देखा था। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये वाला, ठीक है। तो इसे आप पहले प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। लिखने वाले लोग इसे लिख लीजिए। ये शायद वही क्वेश्चन है जो एक सैटरडे को पूछा था ना आप में से किसी एक व्यक्ति ने, ये शायद वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखा है क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए हम कैसे करेंगे इस बात को। इसमें हमें दो नाम लिखने होंगे, कॉस्ट प्राइस, और एक नाम लिखना होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक तो इसमें रियल, जो वास्तविकता में होगा, और एक जो काल्पनिक है वह सिस्टम होगा, ठीक है। अब जो रियल और वास्तविक जो है वह किस प्रकार से है, देखिएगा। एक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, तो वास्तविकता में हुआ क्या? वास्तविकता में ये हुआ कि 100 रुपए की चीज उसने 10% के प्रॉफिट पे कितने में बेच दी? 110 में। वास्तविकता में तो ये हुआ, ठीक है। अब ये ऐसा पूछ रहा है, यदि उसे वह 4% कम मूल्य पे खरीदता। अब जितना भी यहां से आगे वाला जो सिस्टम है वह काल्पनिक है, वह पूरा का पूरा काल्पनिक है। तो देखिए हम इस चीज को अलग डेटाबेस से बना देते हैं। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पे खरीदा होता, तो इस बात का मतलब ये है कि 100 के बजाय कितने में खरीदता? 4 रुपए कम में। तो 4% कम का मतलब है कितने में? 96 में, ठीक है। तो खरीदने वाला और बेचने वाला मूल्य पहले 100 और 110 था। अब ये ऐसा कह रहा है कि अगर 4% कम में खरीदा होता तो हम इस चीज को खरीदते कितने में? 96% में, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि और 60 रुपए अधिक मूल्य में बेचा होता। तो बेचने वाला जो मूल्य है ये वाला, उसमें हमें 60 रुपए क्या करने हैं? प्लस करने हैं। 60 रुपए अधिक मूल्य में बेचा हुआ होता, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 110 में 60 जोड़कर 170 लिख दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रतिशत है। सही बात है ना, ये प्रतिशत है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, तो ऐसा करने से क्या होता? 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो ये 18 सही 3/4% क्या होता है? तो 18×4 = 72 और 3 75/4%। और वो किसका करना है? अब देखिए 96 का, क्योंकि इसका तो लाभ सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मान नहीं पता हमें। सही बात है। तो 96 का हमें क्या करना है? 75/4% करना है। अब परसेंट आएंगे नीचे क्या लिखेंगे? 100, ठीक है। अब इसे काट पीट लेते हैं। काटने पीटने से देखिए क्या आएगा, 25×3 25×4, 4×4 = 16 से ये 6 बार कट गया। 6 का 3 से गुना, बताइए कितना आएगा? 18। इस बात का मतलब ऐसा है कि इसमें 18 प्रॉफिट जोड़ने पर ये कितने का बेचा जाएगा? 114, ठीक है। 114, तो मैं इसे लिख देता हूं 114, ये बात। 18 जो है वो इसे 96 में जोड़कर हम इस चीज को लिख देंगे कितना? 114। 114 कहां से आए आपका वो समझ में आ गया। अब देखिए, पहले आप 110 में बेचते थे, 110% में, अब आप बेच रहे हैं 114% आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कितने परसेंट का ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है? तो हम कहेंगे 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है।
वही 60 की वैल्यू है और हमें बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानना है हमने, 100। तो 100% की वैल्यू क्या हो, ये लीजिए आंसर आ जाएगा। अब इसे काट पीटना है, काटने पीटने से देखिए परसेंट से परसेंट गया 4 से 60 15 बार, 15 का 100 से गुणा, आंसर आएगा कितना, 1500। ये सवाल का जवाब होगा ऐसा। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था, आपने पूछा भी था ऐसा एक सवाल, सैटरडे को आपने यही सवाल पूछा था सेम टू सेम। ठीक है, इसका जवाब ये होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, इसे लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। आप में से कल कौन नहीं था, काफी लोग नहीं थे। आप कल थे क्या, कल नहीं थे तो लगभग पूरी क्लास ही नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले वाले सवाल में और अच्छे से इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये जो टाइप है ना वो बीच में से है। अब बीच में से होने का ये खराब काम है कि अगर आपने पहले का हिस्सा नहीं पढ़ा ना, वही बात है, मूवी आती देख रहे हैं हम इंटरवल के बाद, पहले क्या हुआ हमें क्या पता, ये समस्या है। चलिए कोई ना, ये टाइप वैसे कोई ज्यादा बड़ा टाइप नहीं है शायद, ये अभी थोड़े समय में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने लिखा है तो आगे बढ़े, लिखा है ना सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह 100 रुपए कम में खरीदा होता और 100 रुपए कम में बेचा होता। इस बार देखिए, इस बार जो कम में खरीदा होता ना 100 रुपए कम में, ये चीज परसेंट में नहीं दी, ये किस में दी, पैसों में, रुपए के रूप में। पिछले सवालों में क्या था, ये जो चीजें थी वह थी किसके रूप में थी, वह आपकी परसेंट के रूप में थी। इस बार ये पैसों के रूप में है, तो सवाल में थोड़ा सा फर्क है, इसको करने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस बात को कैसे कहेंगे, चलिए चलते हैं। आप सवाल लिख लीजिए पहले, नहीं आपको टेंशन रहेगी, है ना, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आपको टेंशन रहेगी, सवाल लिख लेते हैं। आप उतने समय सवाल लिखेंगे, इस चीज को समझेंगे नहीं, इसलिए मैं रुक जाता हूँ और ये सवाल आपको लिखने के लिए देता हूँ। ठीक है, पहले से किसी को आता है तो बता सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसे पहले से आता है ये सवाल। चलिए आपने सवाल लिखा है तो इस तरफ देखिए। अब इसमें देखिए, अब भी हम वही काम करेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और दूसरा नाम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इस बात का मतलब अगर यहाँ आप 100 मानते हैं तो फिर यहाँ क्या होगा, 120। सही बात है, अगर वह इसे 100 रुपए कम में खरीदा होता, तो देखिए ये जो चीज है वह तो परसेंटेज है। ठीक है, अब ये ऐसा कह रहा है कि इसमें भी कितने रुपए कम में खरीदना होता, 100 रुपए कम में। अब 100% में से 100 रुपए नहीं हटा सकते क्योंकि ये परसेंटेज है, ये रुपए। ठीक है, और फिर आगे कहा खरीदा होता और 100 रुपए कम में बेचा होता, तो अब ये जो बेचने वाला पैसा है ना, इसमें से भी 100 रुपए हम क्या कर देते हैं,
कम कर देते हैं। अब हमें देखिए ये 120 परसेंटेज है, 100 रुपए इसमें से कम नहीं कर सकते। तो ये स्पेशली बार देखिए ये जो चीज है वो है परसेंट में दे रखी थी, तो ऐसा कह रखा था 100 रुपए की बजाय ऐसा कह रहा था 4% कम में खरीदा होता, तो हम इसे 100 के बजाय 4% कम में कितने में खरीद देते, 96 में, और फिर सवाल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। पर इस बार सवाल है, उसमें देखिए फर्क क्या है, सवाल का में सवाल में जो फर्क है वो ये है, ये वाली चीज, ये दो आप देख पा रहे हैं ये चीज। ठीक है, ये फर्क है कि क्रय मूल्य में से भी पैसों के रूप में चीजें कम होंगी और विक्रय मूल्य में से भी पैसों के रूप में। अब ये कभी जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के सवाल लेके आइएगा, करने का तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसा करने से देखिए हुआ क्या, ऐसा करने से ये जो आपका वास्तविक सिस्टम था ना, ये वास्तविक था, ऐसा ही तो था कि आप 100 रुपए की चीज 120 में बेचते थे, परंतु आप अगर इसे 100 रुपए कम में खरीदते, 100 रुपए से कम में बेचते, तो फिर क्या होता, 5% ज्यादा का लाभ होता, तो 20 के बजाय 5 ज्यादा, इस बात का मतलब कितना बताइए, 25%। सही बात है ना, 20 और 5 25 हो गया ना, क्योंकि देखिए एक तो ऐसे कहिए 5% का लाभ होता है और एक ऐसे कहिए 5% ज्यादा लाभ होता है। तो 5% ज्यादा का मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा, 20 पहले होता था, 5 अब ज्यादा, तो इस बात का मतलब 20 और 5 कितना हो गया, 25। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि नया जो अनुपात है वह 100 से क्या हो गया, 125, ये नया अनुपात है। ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहले हमें अनुपात बनाना होगा इनका। ठीक है, तो हम अनुपात बनाते हैं, देखिए अनुपात से ये जल्दी हल हो जाएगा। तो हम अनुपात बनाते हैं, यहां लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहां लिखते हैं सेलिंग प्राइस, यहां लिखते हैं हम रियल, रियल जो वैल्यू है, और जो काल्पनिक वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू है, वो हम यहां लिखेंगे। अब देखिए 100 को और 120 को मैं काट देता हूं, काटने से बताइए क्या आएगा, 20 500 और 20 6 120, बताइए क्या आया, 5 और 6, तो हम यहां लिखते हैं 5 और 6। ठीक है, 5 और 6। आगे वाले इस डेटा को काटते हैं, इस डेटा को काटिए, देखिए इसको 20 से 25 से काटे, 25 4 और 25 5, तो इसका रिजल्ट क्या है बताइए, 4 और 5। इसमें भी 100 रुपए कम किए हमने इस कॉस्ट प्राइस में, और इसमें भी हमने कितने रुपए कम किए हैं, 100 रुपए, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब आप ही देखिए एक बात बताइए, क्या ये दोनों नंबर सेम है, सेम है। इसको करने के देखिए 3 तरीके हैं, 3 तरीकों में से ये सबसे आसान तरीके वाला सवाल है, जिसमें देखिए दोनों अमाउंट सेम है, 100 100 रुपए की कमी आ रही है। आप बताइए पहले कोई चीज 5 की खरीदते थे और आप 4 में खरीदने लगे, इसमें कितनी कमी आई, 1 की, और बेचने वाले में भी 6 से 5 कितनी कमी आई, 1 की, और पैसा भी सेम है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं 100 रुपए किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए यहां से एक बार फिर से देखते हैं, देखिएगा यहां से यहां 1 की कमी है और यहां से यहां पर भी 1 की कमी है। अब ये जो 1 की कमी है यहाँ 100 की वैल्यू के बराबर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 100 रुपए की जो कमी ये कह रहा है वह 1 की वैल्यू के बराबर है, इनटू किससे कहेंगे, क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है, 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो सवाल का जवाब क्या होगा, 500। ये सवाल का जवाब है, अनुपात से किया हमने हल। समझे मेरी बात, एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए एक बार रुकिएगा, लिखने से पहले रुकिए एक बार। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, तो 100 के बजाय हमने 120 लिखा। ठीक है, अगर पैसा दोनों तरफ पैसा देता है, 100 रुपए कम 100 रुपए कम, ऐसा सवाल देता है, तब हमें क्या करना है, अनुपात ही बनाना है इनका। तो 100 और 120 को काटकर हमने 5 और 6 लिखा, तो हमने 5 और 6 यहाँ लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ऐसा कहा, ठीक ऐसा करने से उसे 5% ज्यादा का लाभ होता है, तो दूसरे तरह का अनुपात बनाने के लिए 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बनेगा, इसको काटेंगे तो अनुपात क्या बनेगा, 4 से 5, तो हमने इस अनुपात को 4 से 5 बाद वाले को बाद में लिख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें भी 100 की कमी है, इसमें भी 100 की कमी है, क्या आपके अनुपातों में भी समान कमी है, हाँ समान है, इसलिए सवाल है वो सीधा हो सकता है। अब आप ऐसे कह देंगे सर अगर अनुपातों में समान कमी न हो और ये पैसा अलग अलग हो, तो फिर उसका दूसरा तरीका होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बार हम इतना ही देखते हैं। अब आप अच्छे से इस सवाल को लिख सकते हैं, आगे वाला सवाल भी ऐसा ही होगा, जो आपको करना होगा, लिखिए और फिर कोई समस्या है तो पूछिए।
ठीक है, कोई चीज नहीं समझने से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप दोबारा किसी चीज को पूछना चाहते हैं तो बता देंगे। यहाँ ये अनुपात बनाए हुए हैं, वहां लिखा है, हल तो वहां है, ये तो सब अनुपात वनुपात है। 100, 120, 100, 125, इसमें 100 रुपए कम, इसमें 100 रुपए कम, ये तो हमने यहाँ लिख दिया 100, 100। उसके बाद में 5, 6, 4, 5, उससे हमने देखा कि 5 से 4 पैसा कर दिया हमने, 1 रुपए हमने कम किया, 6 से 5 में बेचा हमने, पहले 6 में बेचते थे, 5 में बेचा, 1 रुपए कम में बेचा, तो 100 रुपए ही एक की वैल्यू है। और फिर इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 से गुणा करके, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं सवाल को हल करने के, परंतु एक बार हम यही देखेंगे जो आसान है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल आप ट्राई करेंगे, ये वाला। देखिए वैसा ही सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25 लाख पे बेचता है, तो इससे एक रेशियो बन जाएगा 100, 125, ठीक है। वह 900 कम में खरीदता, 900 कम में बेचता, वो 900, 900 आप नीचे लिखेंगे उस रेशियो की, ठीक है। 5% का ज्यादा लाभ होता, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30%। ऐसे तो सबसे पहले तो देखिए आप ये लिखेंगे कि 100 की चीज है, वह 25% लाभ पर कितने में, 125 में। उसके बाद में 5% का ज्यादा लाभ होता है, इस बात का मतलब वो दूसरा 100 जो है वह कितना बन जाएगा, 130। ये दो रेशियो बनेगा। मैं इसे 25 से काट लूं 4 बार, 25 से 5 बार, तो रेशियो क्या बना, तो मैं लिखता हूं, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 4 और 5, ये है रियल असली रेशियो। और जो आपके काल्पनिक रेशियो हैं, इमेजिनरी रेशियो हैं, वह देखिए क्या होंगे। इसे काट देते हैं, 10 और कितना, 13, ये 10 और 13। अब देखिए इसमें भी आपने कितने रुपए कम किए हैं, 900, और इसमें भी कितने हैं, 900, ये बनाया हमने ऐसा, ठीक है। ये फिर से देखते, देखिए किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, तो 100 की चीज 125, वास्तविकता ये है। और उसने किया क्या बाद में, 900 कम में खरीदा, 900 कम में बेचा, ये बाद की बात है। तो इससे 5% ज्यादा का लाभ हुआ, तो 25 और 5 कितना हुआ, 30, तो 100 से 130, इसका रेशियो 10 और 13 हुआ। अब आप ऐसे यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ये घटने पे 6 और यहाँ घटने पे 8 आ रहा है, ये सही नहीं आ रहा, तो आपको इसे बराबर करना होगा। अब बराबर कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप बराबर करके करें, अब बराबर करके न करना चाहते हैं ना, तो मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो सब जगह काम करेगा, पीछे वाले सवाल में भी, पीछे वाले में भी करेगा, इसमें भी करेगा, और इससे आगे आएगा उसमें भी करेगा, परंतु उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा हो परंतु सवाल का हल तो आना चाहिए ना, इतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसे बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। मैं लिखता हूं हिंदी में बोल दीजिए वज्र गुणा विधि। अब वज्र गुणा से सब समझते हैं आप, क्रॉस गुणा करना होता है, ठीक बात है ना, ठीक है। तो हमें देखिए इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है, तो 13 का 4 से गुणा करने पे क्या आएगा, 52 आया, ठीक है। 10 का 5 से गुणा करने पे क्या आया, 50। इनका फर्क लेना है, इनका अंतर लेना है हमें, इनका अंतर बताइए क्या आया, इनका अंतर 2 का, ये 2 हमने लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा करना है इससे, 13 9 117, ये तो होता है ना, ठीक है। उसके बाद में 10 का इससे गुणा बताइए क्या, 9000, ये 20 आएगा शायद, 11,000 इतना आएगा, सही बात है ना, ये 9,000 इतना आएगा। देख 13 9 117 होता है, ठीक है। 10 का 9 से गुणा 9,000 होता है। अब इनका फर्क करना है, इनका फर्क बताइए क्या आया,
इनका फर्क आया कितना, 2700 क्या, 2700, 2700 ही है, सही बात है। अब ये जो 2700 है उसके नीचे हम ये लिखेंगे, 2700 जो है वह दो अनुपात की वैल्यू है, हमें बताना है किसकी वैल्यू, हमें बताना है देखिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, चार की, चार की बतानी है ना हमें, उसका देखिए ये पूछा करें मूल्य याद करें, तो करें मूल्य कितना है हमारा, चार, चार रेशियो के बराबर। अब इसे काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा, और ये हमेशा सही होगा, पीछे वाले सवालों में भी देखिए इससे कट गया तो 27 का 2 से गुणा, बताइए क्या आया। ये जो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट वो सब जगह काम करेगा। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं, ये है आप किसी भी चीज का इक्वेशन बनाते हैं ना, समीकरण बनाते हैं, 2x प्लस वाई माइनस वो, तो ये वो चीज है, ये मैं समीकरण से नहीं बनाया बस मैंने, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं है और वो चीजें आपको पता भी नहीं है, तो ये तरीका बेस्ट रहेगा। अब मैं इसे पीछे वाले में भी अप्लाई करके दिखाता हूँ एक बार, कि पीछे वाले में काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, देखिए ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप थोड़ा बढ़िया है ना, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा जोर आए, पर जैसे मैंने आपको कहा देखिए एग्जाम में जो चीज आती है, एग्जाम का जो पैटर्न आता है, हम काम उस प्रकार से करेंगे, आपको वो बढ़िया लगे न लगे उससे क्या मतलब होगा, देखिए सही बात है ना, एग्जाम में जो चीजें आती हैं, एग्जाम में सही बात बताऊं, इससे भी बढ़िया चीजें आती हैं, इससे भी बढ़िया। ठीक है, अब हम इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं, देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, तो 100 से वो 125 हो गया, इसका अनुपात 4 और 5 आया, हमने 4 और 5 लिखना है, अनुपात से ही होगा ये सवाल, क्योंकि देखिए जिस सवाल में पैसा यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से भी पैसा कम किया गया है, और सेलिंग प्राइस है उसमें से भी क्या कम किया गया है, पैसा। एक बात सोच के देखिए, इस टाइप का नाम क्या है, इस टाइप का नाम ये है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्या करना, घटाया बढ़ा देना। क्या ऐसा ही कर रहे हैं हम, घटा बढ़ा दे रहे हैं, सही बात है ना। मान लीजिए ये चीज मैं 5 रुपए की खरीद के लेके आता हूँ और इसे 7 रुपए में बेच देता हूँ, फिर मैं ऐसे सोचता हूँ यार ये तो चीज तो शुरू में सिर्फ मेरे पास ही है, तो मैं अगर मान लीजिए कि किसी दूसरी जगह से खरीदता हूँ, मैंने मान लीजिए गुजरात से खरीदा था, मैं इस पेन को दिल्ली से खरीदता हूँ, तो मैं 5 महीने खरीद के इसे 4 में खरीद लेता, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, और अगर मैं 7 महीने बेचकर इसके 8 में बेच देता, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो बस ये यही प्रकार की कल्पना कर रहा है, एक्चुअल में हुआ क्या और ये करना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार का सिस्टम है। अब देखिए ये इसे 900 रुपए कम में खरीदता किसी दूसरी जगह से, और 900 रुपए ज्यादा में बेचता, तो फिर उसे 5% का ज्यादा लाभ होता, तो 25 और 5 कितना होता, 30, तो इस बात का मतलब 100 से वो चीज कितनी बन जाती, 130, तो इसे काटने पर रेशियो आया 10 और 13। अब पहले जो चार कॉस्ट था वो 4 और 5 रेशियो था, अब 10 और 13 है, इसमें से 900 रुपए कम है और इसमें से भी 900 रुपए कम है। ठीक है, तो हम इसका इससे क्रॉस गुणा करेंगे, बीच वाले का इससे भी ऐसा गुणा करेंगे, इनके जो रिजल्ट आएंगे उनका फर्क करेंगे, इनके जो रिजल्ट आएंगे उनका फर्क करेंगे, इस रिजल्ट में इस रेशियो का भाग लगाएंगे, और हमें जो जानना है उस रेशियो से गुणा करेंगे, चार रेशियो जानना है, हमें ये जानना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, तो हमने 4 से गुणा कर दिया ऐसा। अब मैं इसी सेम सवाल को देखिए पिछले वाले तरीके में लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हाँ इस तरीके से सभी हो सकते हैं। ये देखिए एक बार, 20% लाभ, तो हम इसे 5 से अनुपात बताइए क्या बोला था हमने, 6 बोला था,
ये 25% हो गया, तो 25% का मतलब 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। देखिए इसमें भी 100 रुपए कम खरीदा और 100 रुपए कम में बेचा, तो इसमें भी आप 100 रुपए कम में खरीद रहे हैं और इसमें भी 100 रुपए कम में बेच रहे हैं। सही बात है ना। अब हम गुणा करते हैं, 5 का 5 से गुणा 25, 6 का 4 से 24, 5 का इससे 500 और 100 का 4 से 400। इसमें फर्क कितने का, 100 का। इसमें फर्क कितने का, 1 का। अब इस 100 के नीचे इस एक रेशियो को लिखेंगे, इनटू किससे करेंगे, हमें बताना है, करें मूल्य, पहले का करें मूल्य, 5 से गुणा कर दीजिए 500। क्या ये आंसर था। ये देखिए ये सब जगह लागू होगा। ये एक ऐसा तरीका है जो आपका एक समीकरण होता है ना, समीकरण को हल करने का तरीका है। और ये मैं आपको बताऊं, ये आयु वाला जो चैप्टर होता है ना, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 और 6 है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद उनका अनुपात 4 और 5 होता है, तब भी काम करेगा। उसमें हम कैसे करेंगे, देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 और 6 है, ठीक है। और 10 वर्ष के बाद तो यहाँ 10-10 लिखा जाएगा, 4 और 5 हो जाता है। ये लीजिए, फिर इसे वैसे कर लीजिए, हल हो जाएगा ऐसा। तो ये आयु के चैप्टर में काम करेगा। और भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, मतलब ये कोई वो चैप्टर वाला हिस्सा नहीं है, ये एक मेथड है जो किसी भी दो तरीके के समीकरण को हल करने के लिए काफी है। तो फिर हम उसमें काम में लेंगे। ये सवाल हमने किया था, इसका आंसर 500 ही था, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये ट्राई करते हैं हम, ये वाला। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे और आप कर सकते हैं। रेशियो बनाने में दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा, बता दीजिएगा मुझे कि सर इसका रेशियो कैसे बनेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 33 से 1/3% लाभ पे बेचता है। अब आप इसे 100 मत समझिए, आप इसे समझिए 1/3। तो 3 पे 1 बेचने पे कितना, 4, ऐसा समझिए आप इसे। कितना, 1500, देखते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो तरीका है ना, वह क्या है, वह एक ऐसा तरीका है जिससे अगर दो चीजों के रेशियो दे रखे हो, पहले के और बाद के, और उनका कोई डिफरेंस दे रखा हो, तो फिर हम उसके ओरिजिनल डेटा बता सकते हैं। इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहां लिखते हैं खरीदा, और यहां लिखते हैं बेचा। आप इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और यहां क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 33 से 1/3% लाभ पे बेचता है, इसको हल कैसे करेंगे, तो 33 सही 1/3% को अगर हम 100 में जोड़ें तो मुश्किल होने वाली है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ये मैंने लिखाया था आपको। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बदलते हैं, अगर आप में से कोई व्यक्ति पूछना चाहता है, तो 33 का 3 से गुणा 99 और एक 100/3, फिर 100 ये परसेंट हटेगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आएगा, ऐसे होता है। ठीक है, मैं इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत साधारण सी बात है। जैसे 50% को मादा कहते हैं ना, वैसे ही तो बात है। ठीक है। 50% कैसे चेंज होता है, जो परसेंट है वो नीचे आ जाता है 50 के, और वो 50 से कम 50 और नीचे 100 से 2 बार कट जाता है और 1/2 आता है। अब देखिए इस बात का मतलब ऐसा है कि 3 पर अगर 1 रुपए, 1 3 पर अगर 1 रुपए लाभ है तो वो चीज कितने की बेची जाएगी, 4 की। ये अनुपात बनेगा 3 से 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उस वस्तु को 500 रुपए कम में खरीदा होता, तो वो जो 500 रुपए कम में रुपए वाली चीज है वो हम नीचे लिखते हैं, और 500 रुपए कम में बेचा होता तो बेचने वाले के नीचे लिखेंगे 500, लिख दिया हमने। तो 50% का लाभ होता, अब ये ऐसा कह रहा है 50% का लाभ होता, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। दो में एक, 2 में 1 लाभ बताइए कितने का होगा, 3 का। सही बात है ना, 3 का। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये तो ऐसा ही रहेगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि लाभ है, तो ये 3/2, तो 2 यहां लिखा जाएगा और 3 आगे। इस बात का मतलब ये ऐसा है, 2 पर 1 रुपए का लाभ,
तो ये तीनों। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज है, आपने उसे 50 रुपए ला पर 150 में बेच दी। इसे काट दीजिए, 5 से 2 बार काट दीजिए, 5 से 3 बार काट दीजिए, तब भी देखिए 2 और 3 वैसे ही बनेगा। अनुपात बनाना है बस, कैसे भी बनाइए। ठीक है। अब उसमें से आप क्या समझते हैं वो आप पर निर्भर करता है। परंतु आप 100 से हर बार नहीं समझ सकते चीजों को, क्योंकि देखिए यहाँ दिक्कत आ रही है फ्रैक्शन वाली चीजों में। सही बात है ना, इसलिए 100 से मत समझिए, फ्रैक्शन से समझिए, ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 3 से 2 एक की कमी आई, 4 से 3 एक की कमी आई और 500 की कमी आई, तो 501 की वैल्यू है। ऐसा कीजिए इस सवाल को, इसे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आइए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इस पे आ तो जाएगा रिजल्ट, परंतु वो क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, समय लगेगा ज्यादा। सही बात है ना। तो हम ऐसा कह देते हैं सीधा सीधा कि देखिए कि पहले मैं 3 में बे खरीदता था, अब मैं 2 में खरीद रहा हूं, मुझे 1 रुपए कम में कोई चीज मिल रही है। ठीक है। उसी प्रकार से मैं पहले 4 में बेचता था, अब मैं 3 में बेच रहा हूं, मुझे 1 रुपए कम में बेचना पड़ रहा है। और वैसे खरीदना और कम में कितने में बेच रहे हैं हम, 500। तो हम ऐसा कह सकते हैं 501 की वैल्यू है, इंटू किससे कहें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ये 3 वाला है, तो आंसर क्या होगा बताइए, 1500। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे ना, ऐसे इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे, तब भी वही आएगा। तो फिर उसमें समय लगेगा, इसलिए नहीं लगा रहे। ठीक है, ये बात। अब आप इसे लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखने के रूप में देखिए, ये लिखना है आपको ऐसा। जी यहाँ लिखा गया और वो यहाँ। चलिए अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए ये 500 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता, यहाँ 400 होता, तो फिर क्या करता। तो फिर ये तरीका काम नहीं करता। कौन सा, देखिए यहाँ एक एक का फर्क है, तो 500 के बराबर लिखे या 400 तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो फिर कौन सा काम करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना। यहाँ 400 होता तो क्या होता, गुना तो वैसे ही होगा। सही बात है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां के डेटा है वो बदले हुए हैं। चलिए अब मैं एक बात और पूछता हूँ आपसे, अगर वो ऐसा कह देता कि मैं खरीदने में तो 500 कम में खरीदता, पर बेचने में पैसा बढ़ा देता हूँ, 500 रुपए करीब कम में खरीदा होता और 200 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो फिर आप इसे ऐसा लिखते, देखिए एक को तो माइनस लिखते, दूसरे को क्या लिखते, प्लस। फिर उसका फर्क है वो देखना होता। अब मैं चलिए आपसे ऐसा पूछता हूं, -4 और +6 में कितना फर्क है। -4, मान लीजिए यहाँ -4 आए और यहाँ +6 आए, इसमें कितना फर्क है, कितना फर्क है, अंतर कितना है इनमें, 2 का या 10 का। अब देखिए देखने से ऐसा लग रहा है कि इनमें 2 का फर्क है, परंतु 2 का नहीं है। कैसे, देखिए चलिए एक चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए चूरू से तारानगर है वो 20 किलोमीटर दूर है, और चूरू से इस तरफ जयपुर है वो 200 किलोमीटर दूर है, तो हम जयपुर से तारानगर को कितना किलोमीटर दूर कहेंगे, क्या 200 में से 20 घटाएंगे, नहीं। आप देखिए कि वो तारानगर इस तरफ है और जयपुर इस तरफ है, तो 200 + 20 कितना हो गया, 220, वो जुड़ेगा। तो आप इस चीज को ऐसे, हमें अंतर बताना है। अंतर बताने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ, मेरी उम्र और आपकी उम्र का अंतर बताइए। तो जैसे मान लीजिए मेरी उम्र आपको पता चले कि 32 है और आपकी उम्र पता चले 22 है, तो आप क्या बताएंगे, 10। मान लीजिए आपको आपकी उम्र पहले पता है, आप 22 याद रख रहे हैं, और मैं जैसे 32 बताता हूं, तो आप 22 में से 32 घटाते हैं, तो वो -10 आया। तो क्या आप -10 कहते हैं कभी, कभी नहीं कहते। क्या कभी अंतर नेगेटिव होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता। अंतर का मतलब है कि उनमें जो डिफरेंस है उसे आपको पॉजिटिव रूप से बताना है। सही बात है ना। तो मैं यहाँ इनका अंतर कह रहा हूं, तो एक बात सोच के देखिए, जो आपकी जो रेखा लाइन होती है ना, जो एक लाइन होती है नंबर वाली, उसमें क्या होता है, ये सीन होता है, 0, फिर -1, -2, -3, -4, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे पता है कितना दूर है, ये 10 पॉइंट दूर है। आप ऐसे समझिए कि ये 4 किलोमीटर इस तरफ जाएगा और 6 किलोमीटर इस तरफ जाएगा। तो इस बिंदु से इस गांव की दूरी है ना, आप ऐसे समझिए कि 10 दूरी है। इस बात का मतलब इनको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। अगर दोनों चीजें ऋणात्मक है, जैसे -2 और -4 में कितना फर्क है, तो उसमें तो 2 का ही फर्क है। समझे ना, धनात्मक चीजों में कितना फर्क होता है, जैसे 4 में 6 में कितना फर्क है, 2 का ही है, उसमें 2 का ही फर्क है। परंतु ऋणात्मक और धनात्मक में जो फर्क है वह जुड़ जाता है, ये बात है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी का आपके पास ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो आप न कर पाए। चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए आ गया ऐसा सवाल जिसमें रेट अलग अलग हो। ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, आप कर पाएंगे मुझे पता है। प्रयास कीजिए, फिर मैं बताऊंगा।
इसमें कहा 20% लाभ पर बेचता है, उसके बाद में 10 ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अगर आपने सवाल लिखा है तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो इस बात का मतलब 100 से वो इसे कितने में बेचेगा? 120 में। इसका रेशियो क्या बनेगा? ठीक है, 20 500 और 20 6 120, कितना रेशियो बनेगा? 5 से 6, ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है। बाकी वो जो नाम है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, वो नहीं लिखेंगे हम। यही मानते हैं कि पहले खरीद मूल्य लिखा जाता है और उसके बाद में बेचने वाला मूल्य लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम हमेशा। अब ये ऐसा कह रहा है, अगर उसे वह 600 रुपए कम में खरीदा होता, तो 600 रुपए आप यहां लिख दीजिए कम में, खरीदने वाले में। ये चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए, खरीदा और ये बेचा। तो खरीदने वाले मूल्य में से 600 रुपए अगर हम कम में खरीदते तो उसको नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद और 400 रुपए कम में बेचा होता, तो बेचने वाले मूल्य में से हम 400 रुपए कम कर कर यहाँ लिख देते, 400 रुपए यहाँ लिख देते। ठीक है। तो 10% ज्यादा का लाभ होता। तो ये तो है असली घटना, और जो काल्पनिक घटना हुई उसमें देखिए इसे 10% ज्यादा का लाभ हुआ। इस बात का मतलब 20 और 10 कितना? 30। तो 20 में अगर 10 जोड़ देंगे तो जो 30% लाभ है उसे मैं ऐसे लिखूंगा, रेशियो 100 से कितना? 130। तो मैं से काट कर क्या लिखूं? 10 से 13। 10 से 13, ये लीजिए। अब अगर मान लीजिए सवाल में फर्क भी बराबर भी होता है ना 5, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मान लीजिए यहाँ भी 5 का फर्क आता, यहाँ पर भी 5 का फर्क आता, तो आप 600 के नीचे 5 लिखते या 400 के नीचे 5? सही बात है ना? तो फिर ये अलग ही चीज है। तो इस बात का मतलब इसे क्रॉस प्रोडक्ट से ही हल करना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है? इसका इससे गुणा कीजिए। ठीक है, इसका इससे गुणा कीजिए, इसका इससे कीजिए और इसका इससे कीजिए, मतलब बीच वाले में उसको वज्र गुणा करना है, ये बात है। तो 13 का 5 से गुणा, बताइए क्या आएगा? 65। 10 का 6 से गुणा, 60। इसमें डिफरेंस कितना? 5 का। ठीक है। 13 का 6 से 78, और उसके आगे 2 जीरो। 10 का 4 से गुणा, 400 से गुणा, 4000। इसमें फर्क कितना? इसमें 3800 का। तो हमने लिखा 3800। अब हम इस 3800 रुपए के नीचे लिखेंगे 3800 बट्टा क्या लिखेंगे? 5 रेशियो, और इंटू हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 से 5 गया, सवाल का जवाब बताइए क्या आएगा? 3800। पी लीजिए। अब कैसा भी सवाल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप हर तरह का सवाल कर पाएंगे। जिसमें मैंने आपको ऐसे ऐसे सवाल बताए, मैं एक बार फिर से देखिए इनको रिपीट करूंगा, आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, देखिए हम एक ही तरीके से सवाल को हल कर रहे हैं। पिछले वाले पैटर्न में भी वही था। ठीक है, इससे पिछले वाले जो सवाल थे ना, जिसमें हमने हमें दोनों तरफ ये रुपए और रुपए दे रखे हैं, उसके बजाय यहाँ परसेंट में कोई चीज दे रखी थी, तब भी हमने उन चीजों को सीपी एसपी, रियल वैल्यू, इमेजनरी वैल्यू, इसी प्रकार से हल किया था। कोई नई चीज नहीं थी। इसमें फर्क सिर्फ इतना है, ये जो पैसा है वह रुपए के रूप में दे रखा है, तो इसलिए हमने इस चीज को ऐसा लिखा था। देखते हैं आगे कोई सवाल है क्या? अगर न है तो फिर मैं पीछे से जो सवाल किस प्रकार से होते आए हुए हैं
मैं एक बार उनको दोहराऊंगा, ठीक है, उसके बाद में हम, क्योंकि देखिए अब हम अगर नया टाइप पढ़ें तो फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है। नया टाइप कल ही पढ़ें तो ठीक है ना। इसलिए मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूँ। सभी को ये बात समझ में आई? सभी ने लिखा होगा, लिखा है ना सभी ने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इतने ही सवाल है, ठीक है। तो मैं करता हूं इनका दोहराव पहले से, कि सवाल कैसे कैसे थे, टाइप का नाम क्या था। देखिए टाइप का नाम जैसा है ना, ऐसा नहीं है कि देखिए मूवी थिएटर में लिखा हुआ है नाम बाहुबली, और आप जैसे अंदर गए था ना, हम आपके कौन दिखाने लग जाए, बाहुबली दिखा होगा। सही बात है ना, जैसा नाम वैसा काम। तो वैसे ही देखिए इस टाइप का नाम क्या था, एक बार फिर से। अब देखिए अगर आप पहले में इस टाइप का नाम को थोड़ा जोड़ देता है ना, तो हो सकता है आप समझ में न आता। अब आपने चीजों को देख लिया ना कि हाँ ये क्या चीज है, अब आप इसका टाइटल डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसका वास्तव में टाइटल यही यही होना चाहिए था। तो देखिए, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों घटे और बढ़ जाएं, ऐसा ही तो है। हमारा सेलिंग प्राइस और जो क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो हमने खरीदा और जो बेचा, वो दोनों ही कम ज्यादा हो रहे हैं। वो कम ज्यादा कैसे भी हो सकते हैं, सही बात है ना, वो उसकी मर्जी है। तो देखिए पहले तरह के सवाल कैसे थे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो हम उसे ऐसे लिखते थे, देखिए हम उसे ऐसे लिखते थे, 100 की चीज कितने में, 110 में। अब हुआ क्या, अगर वो ऐसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, तो देखिए हमारे पास खरीदने वाले का एक एक रिजल्ट है परसेंट के रूप में, जो कितना था 100%, और ये कितना था 110। अगर मैं मान लीजिए इसे 20% कम में खरीदकर अगर लिखना चाहूं इसे, तो 20% कम में खरीदकर मैं इसे कितना लिखना सकता हूं, 80। बस इसी वजह से ये ऐसे करना था। उसमें क्या था, उसमें सवाल ऐसा था, अगर वो उसे 200 रुपए कम में खरीदता, तो फिर वहां पैसा दे रखा था, तो अब इस 100% में से मैं 200 रुपए कम नहीं कर सकता, क्योंकि वो परसेंटेज है। परसेंटेज किसी चीज का कितना होता है हम तय नहीं कर सकते, सही बात है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना 100% है जो इनकम है वो दे रहा है कहीं पर भी, तो फिर आप उसे कह नहीं सकते कि उसने कितना दिया। मान लीजिए किसी की व्यक्ति की इनकम 500 है, तो वो उसका 100% 500 रुपये ही हुआ। किसी का 5,000 है तो वो 5,000 होगा, किसी का 20,000 है तो उसका 100% 20,000 होगा। तो ये निर्भर करता है 100% किस चीज का कितना है, इसलिए आप उसमें से रुपए कम नहीं कर सकते। हाँ आप परसेंटेज के रूप में कम करें तो कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में फर्क ये है, और पीछे वाले सवाल में ये फर्क था कि यहाँ परसेंटेज था, ठीक है, जो हम सीधा कम कर सकते हैं, और हमने कर भी दिया। अब आगे बढ़ाते हैं। 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, देखिए यहां पैसा दे रखा है 20 रुपए ज्यादा, ठीक है, तो वो हम यहां लिख देते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें हम 20 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, और वो कितना आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इस चीज को ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो उसे 40% का लाभ होता, ऐसा करने से 40% का लाभ होता। अब एक बात बताइए, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, दो नाम लिखने पर उसमें सब कुछ चीजें सेट हो गई। अब जो बाकी बची हुई चीज है ना, वो लाभ होना है, वो इसमें होगा लाभ। 80 जो है ना वो हमने खरीदा है, उसका 40% कितना होता है, तो 80 का 40% क्या होता है, कितना होता है बताइए, 32। 32 इसमें जोड़ के लिखूं तो बताइए कितने में बेचूंगा इसे, 112। तो मैं यहां लिखता हूं 112%, ये चीज है। इसमें देखिए 40% का लाभ शामिल है, ये चीज भी पूरी हो गई। अब आप कह सकते हैं कि देखिए 110 की चीज आप 112% में बेच रहे हैं, आपको कितना परसेंट मार्जिन बन रहा है एक्स्ट्रा, 2%। और पैसों के रूप में ये मार्जिन कितना है, 20। 2% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू क्या, ये लीजिए, इससे ये सवाल हो रहा था ऐसा, ठीक है। आगे के जो सवाल वो कैसे थे वो हम देखते हैं एक बार। मैं इसे डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमने ये पहले से देखा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज है वो कल नहीं आए थे, या फिर क्लास के 10-15 मिनट उन्होंने उन बाद आए थे, तो फिर वो ये चीज नहीं देख पाए थे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए अगले वाले सवाल में वैसा ही है, 20% लाभ पे बेचता है, यहाँ पर 10% कम में खरीदा होता, ऐसा लिखा हुआ है परसेंट के रूप में। ये सवाल भी वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाला 4% वैसा ही है। अगले वाला पैसे के रूप में है। तो पैसे वाले सवाल को हम कैसे करते हैं, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। 20% लाभ पर बेचता है, तो हम लिखते हैं 100 से 120, ठीक है। अगर 100 रुपए कम में खरीदा होता तो इसमें 100 रुपए कम करने हैं, इसमें रुपए के रूप में तो यहाँ लिखना है। और 100 रुपए कम में बेचा होता तो वो भी हमें नीचे लिखने हैं 100 रुपए। इनका रेशियो बनाना है, क्या बनेगा, 5 से 6। तो 5% ज्यादा का लाभ होता तो 20 और 5 बताइए कितना लाभ होता, 25। तो 100 का 125 बनेगा। 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, ये 100 रुपए। इसे क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए दो ही तरह के सवाल हैं, देखा जाए तो दो ही तरह के सवाल हैं। पहला सवाल क्या था, यहाँ पैसा है, पैसे की जगह परसेंट हो, या फिर परसेंट की जगह क्या हो, पैसा हो। दो तरह के सवाल और कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसे कहेंगे सर एक तरीका आपने ये बताया था ना, एक घटाने पे 100, अरे वो तो किसी चीज को हल करने का तरीका है।
वो वैसा नहीं है, पैटर्न में एक ही है। मैं पैटर्न के बारे में अगर कहूं, इस टाइप में दो तरह के पैटर्न के क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर कौन सा पूछा जाता है, तो ज्यादातर जो आपने सबसे पहले वाला देखा था ना, कौन सा, वो जो परसेंट वाला, वही पूछा जाता है। आप में से एक छात्र था जो सैटरडे को ये क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने उनको ये कहा था, सब कुछ पढ़ा देने दीजिए, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम, यही ये डेटा था सेम। 18 से 3 बटे 4, 10%, 4%, यही यही क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है। तो जैसे कोई चीज कंप्लीट होगी ना, उसके बाद में उसमें कुछ भी नहीं बचेगा बताने लायक। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल है जो परसेंटेज से बेस है, प्रॉफिट लॉस से बेस है, या फिर किसी अन्य चीज का है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 2-5 मिनट में नया टाइप नहीं शुरू कर सकते हम इसलिए। तो देखिए आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसमें देखिए कितने टाइप और बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं चलिए, अगर आपने पूछना चाहते तो। इसमें हमने 6 तक किए हैं शायद, ये वाला किया था आज। 8, 9 और 10, सॉरी 7 देखते हैं पर क्या, 4 टाइप और रहे हैं। चौथा टाइप, जब दो वस्तु समान मूल्य पे बेची जाए। ठीक है, इस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए ऐसा है ये सिस्टम कि एक व्यक्ति टीवी बेच रहा है बहुत सारे तरह के, तो वह 2 टीवी बेचता है, वो ऐसा कहता है एक ही पैसा है, आप कोई भी टीवी लीजिए। ठीक है, कोई वीडियोकॉन कंपनी का है, कोई एलजी कंपनी का है, वो दोनों को 10,000 रुपए में बेच रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या वीडियोकॉन कंपनी का जो 10,000 में वो बेच रहा है, तो उसके उसकी लागत है वह सेम ही आई है क्या? मान लीजिए कि वीडियोकॉन कंपनी की लागत 8,000 आई है और 10 में बेच रहा है, तो क्या एलजी को भी 10 में बेच रहा है, तो उसकी लागत भी क्या 8 ही है क्या? हो सकता है उसमें मार्जिन कम हो। सही बात है ना? तो फिर वही बात है, मतलब दो चीजों का कॉस्ट प्राइस सेम होना तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक ही तरह की चीज हो गई। सही बात है ना, 100 रुपए की चीज है और आप उसे चाहे कितने में बेचे। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, दुकान वाले ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए आप फोन लेके गए, नीचे जो दुकान वाले हैं वह ग्लास लगाते हैं, वो आपका फोन देखते हैं कि फोन किस है, आईफोन है, ले लो, 150 रुपया ले लो, मना ही कौन करे। वाकई में ऐसा ही होता है। वही ग्लास अगर आप किसी एंड्रॉइड फोन पे लगाएंगे ना, 50 रुपये में लगा देसी, और थाकन आईफोन है तो वैसे आईफोन को महंगा हुआ है। सेम ग्लास, कोई फर्क नहीं होता। आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि ग्लास में कोई फर्क नहीं होता, वो सब बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। 2D ग्लास है, 3D ग्लास है, ये ग्लास है, वो ग्लास है, वो बात है। तो बस वही तरह की बात है कि एक चीज का कॉस्टिंग कितना है और वह अलग अलग लोगों से कितना कितना पैसा ले रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। इस टाइप में पता है क्या होगा, इसमें सेलिंग प्राइस सेम होंगे और उनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर सेम हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही बात है ना? ऐसा सवाल है। इसमें देखते हैं कितने सवाल हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। इनको हम हल करेंगे। ठीक है, ये हमारा कल का काम है। तो इसमें देखिए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 4 टाइप और बचे हुए हैं, उनको हम कल देखते हैं। ठीक है।